यूक्रेन के खिलाफ रूस का हमला और तेज हो गया है। इस युद्ध में रूस को यूक्रेन का कड़ा प्रतिरोध झेलना पड़ रहा है। ब्रिटिश मीडिया ने आशंका जताई है कि यूक्रेन को युद्ध में जल्द घुटनों पर लाने के लिए रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अपने सबसे घातक हथियारों में से एक फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है रूस का फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स, क्यों है ये बेहद खतरनाक। अमेरिका और चीन के पास इस तरह के कौन से घातक बम हैं। रूस के इस बम को एविएशन थर्मोबैरिक बॉम्ब ऑफ इंक्रीज्ड पावर यानी ATBIP कहा जाता है। वैसे तो ये परमाणु बम नहीं है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा तबाही होती है। 2007 में रूस द्वारा विकसित इस घातक बम से 44 टन TNT यानी ट्राई नाइट्रोजन टॉलीन के बराबर धमाका हो सकता है। ये बम अपने आसपास के 300 मीटर के इलाके को पूरी तरह खाक कर सकता है। इस बम का वजन करीब 15,560 पाउंड या करीब 7,100 किलोग्राम है। ये बम एक थर्मोबैरिक हथियार है, जिसे एयरोसोल बम, वैक्यूम बम या फ्यूल एयर एक्सप्लोसिव बम भी कहा जाता है। रूस का ये घातक बम अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से करीब 4 गुना ज़्यादा ताकतवर है। जानते हैं कैसे काम करता है फादर ऑफ ऑल बम। इस बम की खासियत ये है कि ये वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन को सोख कर जमीन के ऊपर धमाका करता है। इस बम के धमाके से हाई टेम्परेचर और सुपरसोनिक विस्फोटक तरंगें या शॉक वेव पैदा होती हैं, जो अपने रास्ते में आने वाली इमारतों और इंसानों समेत हर चीज़ को मिटा सकती हैं। इस बम के इस्तेमाल से अनलिमिटेड एनर्जी और गर्मी पैदा होती है, जो इसके आसपास मौजूद जीवित चीज़ों को पल भर में राख बना सकती है। ये वैक्यूम बम मानव शरीर को भाप में बदलने और शहर को मलबे में बदलने में सक्षम है। रूस का फादर ऑफ ऑल बम और अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम थर्मोबैरिक हथियारों का घातक वर्जन है। थर्मोबैरिक हथियारों का विकास सोवियत संघ और अमेरिका ने 1960 के दशक में ही शुरू कर दिया था। थर्मोबैरिक बम हाई टेम्परेचर विस्फोट करने के लिए आसपास की हवा में मौजूद ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं। आम विस्फोटकों की तुलना में थर्मोबैरिक बम कई गुना ज़्यादा एनर्जी और शॉक वेव पैदा करते हैं। थर्मोबैरिक बम का पानी के अंदर ज़्यादा ऊंचाई और प्रतिकूल मौसम में यूज़ नहीं किया जा सकता। इन बमों का इस्तेमाल किलेबंदी, सुरंगों, बंकरों, गुफाओं को तबाह करने में होता है। ये बम शहरी इलाकों में ज़्यादा तबाही मचा सकती हैं। रूस पर आरोप है कि वह 2016 में सीरिया में अपने फादर ऑफ ऑल बम का इस्तेमाल कर चुका है। रूस पर न केवल सीरिया बल्कि चेचन्या के खिलाफ भी इन बमों के इस्तेमाल का आरोप लग चुका है। माना जा रहा है कि यूक्रेन के खिलाफ जंग जीतने के लिए भी रूस इन बमों का इस्तेमाल कर सकता है। द इंडिपेंडेंट ने यूनिवर्सिटी ऑफ पोर्ट्समाउथ के प्रोफेसर पीटर ली के हवाले से बताया है कि कैसे इन घातक बमों ने सीरिया में तबाही मचाई थी। अमेरिका के पास दुनिया का दूसरा सबसे घातक गैर परमाणु बम, जिसे मदर ऑफ ऑल बम या MOAB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस एयर ब्लास्ट बम कहा जाता है। अमेरिका ने पहली बार मदर ऑफ ऑल बम का टेस्ट 2003 में फ्लोरिडा में किया था, जिसे आधिकारिक तौर पर GBU-43 कहा जाता है। अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम का वजन 21,600 पाउंड या करीब 10,000 किलोग्राम है। ये अमेरिका बम 11 टन TNT की ताकत से धमाका करता है और 150 से 300 मीटर के दायरे में आने वाली चीज़ों को निस्ते नाबूद कर सकता है। अमेरिका के एक मदर ऑफ ऑल बम की कीमत करीब 1.6 करोड़ डॉलर यानी 120 करोड़ रुपए है। मदर ऑफ ऑल बम का यूज अमेरिका ने अफगानिस्तान के नंगरहार में ISIS के ठिकानों पर 2017 में किया था। अमेरिका ने कभी नहीं बताया कि इससे अफगानिस्तान में कितने लोग मारे गए। बम धमाकों में TNT से क्या पता चलता है? TNT यानी ट्राई नाइट्रोटॉलीन एक केमिकल है जिसका इस्तेमाल विस्फोटक के रूप में किया जाता है। TNT इक्विवेलेंट का इस्तेमाल बम धमाके से पता होने वाली एनर्जी या धमाके की ताकत को बताने में होता है। इससे परमाणु बम या बड़े धमाकों से पैदा होने वाली एनर्जी को पारंपरिक केमिकल विस्फोटक TNT के बराबर वजन में व्यक्त किया जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद।